हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। तो मैं पूजा अपने यूट्यूब चैनल पूजा की लाइफ स्टाइल में लेके आ गई हूँ आप सबके लिए एक नया ब्लॉग। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आगे है रक्षाबंधन, तो यहाँ पे मैं जा रही हूँ अपने मायके। वो भी सुबह का समय है यहाँ पे, और मैं चल दी हूँ ट्रेन से अपने मायके की ओर। यहाँ पे मैं नहा धोवा के, आप देख सकते हैं 7:04 हो गए हैं, और यहाँ पे हम जा रहे हैं घर। आ गए रेवली स्टेशन। ये है हमारी ट्रेन जिसको हमने छोड़ दिया है। आ गया हमारा स्टेशन, अब हम जा रहे हैं घर। प्यार का सावन आया है, सब प्रीत का मौसम आया, तेरी मेहंदी से तेरी सरप्राइज सरप्राइज। आपने देखा मायके आने की एक्साइटमेंट हर लड़की के अंदर होती है, वैसी मेरे अंदर भी थी। बट क्या बोलूं, मेरी खुशी में इतनी जल्दी ग्रहण लग जाएगा मैंने सोचा भी नहीं था। यहाँ पे मैं घर तो पहुँच गई, उसके बाद मैं सब कुछ कैप्चर करना भूल गई, जैसे मानो कि मैंने क्या देख लिया। तो यहाँ पे पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बट कभी भी पापा फ़ोन पे बात करते हैं तो बिल्कुल एक्टिव होके करते हैं, ताकि मेरी बेटी परेशान ना हो। जब भी मैं पूछती थी पापा कैसे हो, पापा हमेशा यही बोलते हैं कि हाँ बेटा मैं ठीक हूँ। तो मुझे भी ऐसा नहीं लगा कि पापा बीमार हैं, पर पापा की एक्चुअली में तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उन्हें इमरजेंसी में यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था। ये संडे की बात है। बताऊँ ना, मुझे तो बहुत रोना आता है। आखिर क्यों भगवान हम लोग के ऊपर ही ऐसी मुसीबत खड़ी कर देते हैं कि पापा अक्सर वैसे भी बीमार रहते हैं, और इस तरह की सिचुएशन आ जाती है तो और भी दिमाग बिल्कुल हिल सा जाता है। यहाँ पे पापा के लिए मैं खाना लेके आई थी, बट पापा ने नहीं खाया। उसके बाद रात बहुत ज़्यादा हो गई थी, पापा बोले आप लोग घर जाओ बेटा, मैं ठीक हूँ, मैं आ जाऊँगा कल। तो यहाँ पे सुबह से काफ़ी बिजीनेस था, और पापा के लिए नाश्ता वगैरह भेजना था, और भाभी की भी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं थी, इसलिए बहुत ज़्यादा मतलब बिज़ी हो गया था शेड्यूल। तो यहाँ पे मैं कुछ भी कैप्चर नहीं कर पाई। यहाँ पे फिर मैं, रक्षाबंधन का टाइम हो रहा था, पापा भी घर आ गए थे, लगभग 12:30 दिन में पापा घर आ गए। उसके बाद मुझे लगा कि अब राखी बांधने का समय हो गया है, तो मैं जैसे तैसे बिल्कुल नॉर्मल सा कुर्ता वगैरह डाल के रेडी हो गई थी। बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं किया था, बट हाँ थोड़ी तो एक्साइटमेंट रहती है। जिस एक्साइटमेंट के साथ मैं घर आई थी, वो तो मानो खो सी गई थी। तो यहाँ पे शुभ मुहूर्त में मैंने राखी सबको बांध। यहाँ पे समय हो चुका है 1:50। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बांधेंगे अपने गणपति जी को और कान्हा जी को राखी। ये है हमारे मायके का मंदिर, यहाँ पे सारे भगवान बैठे हैं। तो ये है मेरे भाई, ये बहुत खुश है राखी के लिए, और इनको गिफ्ट देना है अपनी मम्मी और बुआ को। ये रही कान्हा जी की राखी, भगवान जी की राखी। ये चंदन लगाए, ये देखिए गाइस, ये मम्मी राखी बांधने आ रही हैं, ठीक है। और अब जा रहे हैं कान्हा जी के बनने। ये कान्हा जी की। तो गाइस ये देखिए मिठाई खिला रहे हैं गणपति जी को। चालू भी है कि नहीं? ये है मम्मी, ये मम्मी बैठी है, ये कान्हा भी खा रहे हैं। तो गाइस राखी बन चुकी है कान्हा की और गणपति की। ये देखिए, ये राखी चोर है, वो राखी है, राखी वो है, वो देखिए वो है राखी। ये देखिए अब काजू कतली खा रहे हैं ये साहब।
रही प्लेट, उसमें ये प्लेट में, तो प्लेट में वो मिठाई है। और ये डांट खा के आ चुके हैं गाइस, ये डांट खा के आए हैं ये। तो गाइस यहाँ पे आरती उतार रही है मम्मी, ये मम्मी पसीने से भीग चुकी है। यहाँ पे राखी की सारी तैयारियां हमने कर ली है। यहाँ पे भाग भाग के तो मेरा तो बुरा हाल हो चुका है भाई, मैं तो जब पापा बुला के लेके आओ, जल्दी से राखी बांध दो। तो भगवान को राखी के बांधने के बाद यहाँ पे आ गई थी भाई और भतीजों को राखी बांधने की। तो यहाँ पे मेरा एक भतीजा नहीं है, क्योंकि छोटी भाभी जी हमारी मायके जा चुकी हैं पहले से ही, तो इसलिए मेरा एक भतीजा यहाँ पे नहीं है, नहीं तो वो भी होता। तो यहाँ पे राखी बांधने जा रहे हैं हम इन लोगों को। सबसे पहले अपने बड़े भैया को राखी बांधूंगी मैं, क्योंकि शुरुआत बड़ों से ही होती है। और हमारे आदि महाराज तो कुछ ज़्यादा ही एक्साइटमेंट में थे कि बुआ कब बांधोगी, बुआ कब बांधोगी। तो आखिर वो सुनहरा पल आ गया और इनको राखी बंधने वाली है। तो यहाँ पे भैया को मैंने सोचा कि सबको एक साथ टीका कर देती हूँ, उसके बाद बारी बारी से राखी बांध दूँगी। तो यहाँ पे मैं सबको टीका लगा रही थी। मेरा गुन्ना देखिए कैसे बैठा हुआ है, और मेरा नमू नहीं है, उसको भी हमने बहुत ज़्यादा मिस किया। वो भी होता तो बहुत अच्छा लगता, क्योंकि शरारती तो वो भी हो चुका है, अब बैठने लगा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम भाई को हाथ में नारियल दे के राखी बांधेंगे। मैं ससुराल से तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी आने में, लेकिन यहाँ पे आके थोड़ा सा इमोशनल मोमेंट हो गया था। अच्छा तो ये हुआ कि पापा एक दिन के लिए ही हॉस्पिटल गए थे, नहीं तो घर पे तो रो रो के बुरा हाल हो जाता है। क्योंकि पापा अक्सर ऐसे सिचुएशन क्रिटिकल हो जाती है तो पापा को ले जाया जाता है। और इसी तरह रक्षाबंधन, जैसे आज संडे है और संडे के दिन पापा दोपहर से और दूसरे दिन दोपहर तक पूरा ऑब्जर्वेशन में वहीं थे। तो यहाँ पे भाई को राखी बन चुकी है, भाई ने हमें गिफ्ट दिया। अब यहाँ पे छोटे भाई की बारी आ गई है। अब यहाँ पे मैं छोटे भैया को राखी बांध रही हूँ अपने। और इस रक्षाबंधन ईश्वर से यही कामना करूँगी कि मेरे दोनों भाइयों को भगवान खूब सारी सद्बुद्धि दे, जिससे कि ये अपने घर परिवार पापा को और मम्मी को देख सकें, अच्छे से पूरे परिवार को लेके चलें और बहुत सारा आशीर्वाद भगवान इन्हें दें, जिससे ये हमेशा तरक्की के मार्ग पे अग्रसर रहें। तो भगवान भोलेनाथ का दिन है आज सोमवार, तो मैं भोलेनाथ से भी प्रार्थना करूंगी कि बाबा मेरे भाइयों को हमेशा सद्बुद्धि प्रदान करना, और इसी तरह मेरे परिवार को भरा पूरा रखना और सभी लोग स्वस्थ रहें। तो यहाँ पे भैया ने भी नारियल मुझे ऐसे नहीं दिया था, और उसमें उन्होंने पैकेट से ही निकाल दिया, और जो भी दिया था वो हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर दिखाएंगे। इन लोग का ये रहता है ना कि जो मुझे देना है मैं तुरंत दे देता हूँ, फिर मम्मी पापा को जो देना रहेगा वो पापा अपना मम्मी देते रहेंगे। तो इन लोगों के पास जो भी बन पड़ता है अपने से करने की कोशिश करते हैं, और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मम्मी पापा के होते हुए भी भैया लोग मेरे बारे में सोचते हैं और मुझे इतना खुश करने की कोशिश करते हैं। बट बहन होती है ना कि बहन अगर उसको 1 रुपया भी दे दिया जाए तो वो खुश हो जाती है। तो यहाँ पे किसी चीज़ का लालच नहीं होता है। इस पवित्र रिश्ते को किसी की नज़र न लगे और हमेशा हमारा ऐसा ही बंधन बंधा रहे, और ईश्वर करे कि ये लोग खूब आगे जाएं, खूब तरक्की करें। तो यहाँ पे भाई लोग को बांधने के बाद मैंने अपने दोनों भतीजों को भी राखी बांधा, क्योंकि वो बार बार पूछे जा रहा था बुआ मुझे कब बांधोगी कब बांधोगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने दोनों को बांधा राखी, और राखी बांधने के बाद ये बार बार बोल रहा है बुआ मुझसे भी पैसे ले लो, बुआ मुझसे भी पैसे ले लो। तो इसने भी मुझे खाली हाथ निराश नहीं किया, और जो भी इससे बन पड़ा लेके आया अपनी चाचा से मांग के, बोला कि चाचा मुझे भी दो, मुझे भी देना है बुआ को। तो यहाँ पे उसने भी दिया।
गुन्ना तो खैर मेरा अभी छोटा है, पर बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ करना था क्योंकि भैया को भी अपनी ससुराल के लिए निकलना था भाभी को लेकर। तो यहाँ पे इन दोनों बहन की राखी बन चुकी थी, चारों लोगों की। तो राखी बांधने के बाद यहाँ पे मैं अपने सब छोटी वाली भाभी के मतलब एक और भतीजा जो माई मतलब नानी के यहाँ गया है, उसके लिए भैया को दे रही थी कि राखी अगर आएगा तो उसको भी बांध देना। तो इसलिए ये देखिए मैं उसको राखी दे रही हूँ। तो वो रख लिया, बोला ठीक है जब वो आएगा तो मैं बांध दूंगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा फ़ोटो शोटो हो रहा था। यहाँ पर जो भैया ने गिफ्ट दिए थे वो मैंने उनके हाथ में रख के फिर से फ़ोटो खिंचवा रहे थे। और यहाँ पे देखो किस तरह से पैर छू कर ये लोग आशीर्वाद दे रहे हैं। तो यहाँ पे भाभी जी को भी जाना था अपने मायके, और यहाँ पे ये बच्चे ही हमारी पूरी रिकॉर्डिंग कर रहे थे। तो आप देख सकते हैं किस तरह से ये जब मैंने भाभी को राखी बांधा तो ये लोग रिकॉर्ड ही नहीं किए हैं, बस फ़ोटो खींच दिए हैं। तो यहाँ पे मैंने भाभी जी को राखी बांधा और भाभी जी ने भी पैसे वैसे दिए और पैर छू कर आशीर्वाद लिया। तो अब हम बांधेंगे अपने पापा जी को राखी। और क्योंकि बुआ आती नहीं है, कभी आती है कभी नहीं आती। तो गाइज़ मैं पापा को बचपन से ही राखी बांधती आ रही हूँ। तो पापा हॉस्पिटल से आए थे, इनको नहलाया वगैरह गया था, खाना वाना थोड़ा बहुत खिचड़ी वगैरह खाए थे। तो पापा ऐसे बैठ गए तो मैंने उनको ऐसे ही राखी बांध दी। और भाभी भी बस निकल ही रही थी। तो यहाँ पे पापा के पैर छुए, घर वालों के पैर छुए, मेरे भी छुए। और यहाँ पे उनकी बस आ गई थी जिससे कि वो लोग चले गए। यहाँ पर भैया भाभी को लेके जा रहे हैं उनके मायके, उन्हें भी बांधनी है अपने भाइयों को राखी। तो यहाँ पे भाभी जी चली गई। उसके बाद यहाँ पे हम लोग मौज मस्ती थोड़ी सी कर रहे थे क्योंकि अब हम भी जाएंगे और अपनी तैयारी करेंगे और तैयार होके आज ही हमें भी अपने ससुराल के लिए निकलना है। तो वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए इसे इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पर एंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलिएगा। और मैं अगले ब्लॉग में ज़रूर दिखाऊँगी कि मेरे बच्चों की राखी कैसे बंधी।